Good noon, everyone. In today's class, we are going to discuss about the Darcy's law equation. Okay, a different problem based on the Darcy's equation. That how we can use this equation to calculate the permeability value. Okay, so last class में हमने क्या किया था, हमने एक इक्वेशन देखा था, ठीक है, डार्सीज इक्वेशन क्या स्टेट करता है कि जो वेलोसिटी होता है फ्लूइड का दैट इज proportional to the pressure gradient and inversely proportional to the viscosity of the fluid. ठीक है, जो velocity होता है, हेनरी डार्सी states that the velocity of a fluid through a porous medium is proportional to the pressure gradient, which is del P upon del X, and inversely proportional to the viscosity of the fluid. ठीक है, when we remove the sign of this proportionality sign is removed, then ठीक है, जब प्रोपोर्शनली साइन को रिमूव करते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज परमेबिलिटी कांस्टेंट. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल k एंड व्हिच इज आल्सो नोन एज द डार्सीज कांस्टेंट. ठीक है, तो इस यूनिट में जो v है, जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी हु इज देयर, अनम्यूट म्यूट योर माइक इमीडिएटली. ठीक है, तो जो ये वेलोसिटी है दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी. ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहते हैं. दिस इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी. एब्सोल्यूट वेलोसिटी इसलिए कह रहे हैं ये एक्चुअल नहीं है क्योंकि हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं वो पूरा का पूरा एरिया अज्यूम कर रहे हैं कि पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन जो पोरस मीडिया होता है उसमें हमें पूरा एरिया नहीं अवेलेबल होता है. जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू जो है फ्लो, जो फ्लूइड का फ्लो है वो पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, तो जो वेलोसिटी होता है इसका एक और रिलेशनशिप है जिसको हम किस तरीके से लिखते हैं, Q by A से. Q इज द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. जो फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड है उसका यूनिट क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड में, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में या स्क्वायर सेंटीमीटर में. तो जो अपना जो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या आया, यहाँ पे जो हम अपने सारे यूनिट्स देख सकते हैं, वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में. ठीक है, तो जब हमने ये लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमें ज्योमेट्री पता है तो हम लेंथ के और ये जो लीनियर मॉडल था उसके अलोंग हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं. इंटीग्रेशन करने पे जो हमें क्यू के लिए जो फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड है वो फाइनल इक्वेशन ये मिलेगी. दिस इज नॉन एज द डार्सीज इक्वेशन. ठीक है, तो ये जो डार्सीज इक्वेशन है ये ओरिजिनल इक्वेशन है और इसमें जो सबका जो यूनिट्स है वो किस तरीके से है, Q इज हियर द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड इन क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, K इज द परमेबिलिटी जिसका यूनिट क्या होता है डार्सी में, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका क्या यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर में. ठीक है, P1 माइनस P2 यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप है. ठीक है, प्रेशर में कितना ड्रॉप आ रहा है, कितना डिफरेंस है, दिस इज P1 माइनस P2. तो जो प्रेशर है उसका यूनिट क्या है, ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसका यूनिट क्या है सेंटीपॉइस में. ये जो सीपी है इसको हम सेंटीपॉइस कहते हैं, तो ये सीपी में इसका यूनिट है. एंड एल कितना लेंथ में ये जो हमारा फ्लूइड है वो ट्रेवल कर रहा है अलोंग द लेंथ. तो जो हमारा जो डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस में जो फ्लूइड है ट्रेवल कर रहा है उसका यूनिट है सेंटीमीटर में. तो अब बात आती है कि अब ये जो ओरिजिनल अपनी डार्सीज इक्वेशन है, ठीक है, अब जो ओरिजिनल डार्सीज इक्वेशन है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सारे यूनिट्स हैं हमने देख लिए, लेकिन क्या होता है कि जब हम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में जब हम फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड में जो यूनिट्स यूज होते हैं वो डिफरेंट यूज होते हैं. ठीक है, जैसे कि जो फील्ड में जो हम फ्लो रेट मेजर करते हैं वो बैरल पर डे में यूज करते हैं. ठीक है, जो हमारा प्रेशर मेजर होता है वो PSI में होता है. तो जो ये फील्ड यूनिट्स में इसको कन्वर्ट किया गया, तो इस तरीके से कन्वर्ट किया, तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर आप देख रहे हैं 0.001127. ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर आया. इस कन्वर्जन फैक्टर से ये जो सारे जो हमारे वेरिएबल्स थे वो क्या हो गए, फील्ड यूनिट्स में कन्वर्ट हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो फ्लो रेट है, ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं इजीली. जो फ्लो रेट है इस कन्वर्जन फैक्टर को यूज करके जो फ्लो रेट है वो किस में है, बैरल पर डे में, जबकि यहाँ पे क्या था क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड में. ठीक है, एंड जो परमेबिलिटी है वो किस में आ गया, यहाँ पे था डार्सी में, यहाँ पे है ये मिली डार्सी में. ये जो MD है इसको हम मिली डार्सी कहते हैं. ठीक है,
ए जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे था सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ पे किस में आ गया, फीट स्क्वायर में, ठीक है। अब प्रेशर ड्रॉप है, प्रेशर ड्रॉप जो प्रेशर था इसमें था एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यहाँ पे किसमें, पीएसआई। पीएसआई को हम कहते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। पाउंड जो कि वेट का यूनिट है और पर स्क्वायर इंच होता है, तो पीएसआई मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। और विस्कोसिटी तो सेम ही सेंटीपोइज में हम मेजर कर रहे हैं दोनों फॉर्मूला में। एंड जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस हो जाएगा फीट में, यहाँ पे था सेंटीमीटर में और यहाँ पे हो जाएगा फीट में। अब मैं अगर आपको ये कन्वर्जन आप करना भी चाहे, आप खुद करके देख सकते हैं, तो मैं आपको इसका जो कन्वर्जन है वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि आपका जो 1 बैरल इज इक्वल टू, मैं ऑलरेडी बता सकती हूँ कि 1 बैरल इज इक्वल टू क्या हो गया, 5.615 फीट क्यूब होता है। ये आपको पता होना चाहिए सारे कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक है। 5.615 फीट क्यूब, ठीक है। 1 बैरल इज इक्वल टू 5.615 फीट क्यूब होता है। एंड अगर अब ये जो है हमें बैरल और फीट क्यूब में रिलेशन पता चल गया, अब आपको पता होना चाहिए कि 1 फीट इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 फीट इज इक्वल्स टू होता है 12 इंचेस होता है, ठीक है, 12 इंच होता है। एंड अगेन 1 इंच इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 2.54 सेंटीमीटर। तो ये सारा कन्वर्जन फैक्टर्स यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस बैरल को वी कैन कन्वर्ट इट इनटू क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ये कन्वर्जन फैक्टर्स यूज करके। अगेन अगर हम प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 14.7 psi, ठीक है, psi मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है। प्रेशर के बीच में ये रिलेशन आ गया। और क्या रिलेशन है यहाँ पे, जो आपका डार्सिस, बाकी फीट और रिलेशन बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी कि जो ये एरिया है वो यहाँ पे स्क्वायर फीट में और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप किस तरीके से इसका रिलेशन को यूज करके फीट को कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर में। जैसे कि अगर 1 फीट को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 12 इंटू 2.54 कर दोगे तो 1 फीट आ जाएगा कितने सेंटीमीटर, 12 इंटू 2.54 करके देखो कि कितना 1 फीट इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आपका जो विस्कोसिटी है वो तो सेम यूनिट में है, जो आपका यहाँ पे परमेबिलिटी है, ठीक है, परमेबिलिटी डार्सीज में है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 डार्सी इज इक्वल्स टू होता है, 1 डार्सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 मिली डार्सी, ठीक है। 1 डार्सी इज इक्वल्स टू होता है 1000 मिली डार्सी। मिली डार्सी, एमडी को हम मिली डार्सी कहते हैं, 10 की पावर -3 होता है, ठीक है। तो 1 डार्सी इज इक्वल टू 1000 मिली डार्सी। तो इस फॉर्मूला में ये कन्वर्जन फैक्टर करके ये जो सारे सबके जो यूनिट्स थे वो चेंज हो गए, जो सारे यूनिट्स हैं वो आपके फील्ड यूनिट में आ गए, कि हम जो फील्ड में जो ओरिजिनल यूनिट जो यूज करते हैं उन यूनिट्स में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम फ्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए जो परमेबिलिटी का वैल्यू है वो डार्सीज में नहीं कैलकुलेट करके किस में करते हैं, मिली डार्सी में कैलकुलेट करते हैं। और डार्सी और मिली डार्सी का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब यही जो जो फील्ड यूनिट में जो यूज होने वाला फॉर्मूला है फील्ड यूनिट्स के लिए, तो हम इसको यूज करके और हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसको आप पढ़ो। एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड flows in a linear porous media with the following प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक जो फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, जो कंप्रेसिबल नहीं है, अगर हम प्रेशर भी बढ़ाएं तो कंप्रेस नहीं कर सकता, वो फ्लूइड है जो लीनियर पोरस सिस्टम में फ्लो कर रहा है और उसकी हमें प्रॉपर्टीज दी गई है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लेंथ दी गई है 2000 फीट में, एच गिवन है, हाइट मतलब जो आपका पोरस मीडिया है या जो भी आपका लेयर है उसका हाइट है 20। ये जो आपका सिंगल डैश दिख रहे हो इसका मतलब होता है फीट में गिवन है, ठीक है। ये जो सिंगल डैश है इसका मतलब होता है फीट है, अगर यहाँ पे डबल डैश होता है इसका मतलब होता है कि इंच में दिया हुआ है, ये जो डेटा है हमें इंच में दिया हुआ है। जो विड्थ है वो है आपकी 300 फीट में गिवन है। अगेन आपकी जो परमेबिलिटी है वो 100 मिली डार्सीज में गिवन है, पोरोसिटी है 15% गिवन है, जो विस्कोसिटी है वो 2 सेंटीपोइस गिवन है, प्रेशर जो है जो P1 प्रेशर है 2000 psi है, P2 प्रेशर है 990 psi है। तो अब आपको यूनिट्स देख के समझ में आ गया होगा कि ये जो यूनिट्स है वो किस में दे रखी है, तो आपको कौन सा वाला जो फील्ड यूनिट वाला जो डार्सीज का फॉर्मूला है वो यूज करना है। क्योंकि अगेन आपको कैलकुलेट करने को 3 चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोली गई है। फर्स्ट वन इज द फ्लो रेट इन बैरल पर डे।
तो आपने देखा ही होगा कि ये जो हम ये जो फील्ड यूनिट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे, इसमें जो फ्लो रेट है ये किसमें था, बैरल पर डे में, मतलब हमें ये वाला फील्ड यूनिट कन्वर्शन वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। ये तो एंड सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, एपरेंट फ्लूइड वेलोसिटी इन फीट पर डे, एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्चुअल फ्लूइड वेलोसिटी इन फीट पर डे। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो डार्सीज इक्वेशन देख रहे हो ये, ठीक है, ये डार्सीज इक्वेशन यूज करनी है कन्वर्जन फैक्टर के साथ। तो इसमें हमें क्या चाहिए, सारा डेटा गिवन है, लेकिन क्या है आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है वो गिवन नहीं है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन नहीं है तो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, हाइट गिवन है और विड्थ गिवन है। तो आप हाइट को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। हाइट कितनी गिवन है, 20 फीट, 20 फीट मल्टीप्लाई बाय 300 फीट, ठीक है। 20 फीट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 फीट से, तो जो आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 6000 फीट स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर फीट में आपका ये जो है आपका स्क्वायर फीट में क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं ए इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपको फ्लो रेट कैलकुलेट करना है इन बैरल पर डे, मतलब क्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्यू कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है, क्यू कैलकुलेट करना है आपको। तो हमने ये जो डार्सीज इक्वेशन वाला फॉर्मूला है ये लिख लिया। अब आपको क्या करते रहना है, बस सारा डेटा है वो पुट करना है, ठीक है। तो आप डेटा पुट करोगे, चलो डेटा पुट करो और कैलकुलेट करो क्विकली कि क्या आंसर आता है फ्लो रेट का। तो हम 001127 ये आपका कन्वर्जन फैक्टर था, मल्टीप्लाई बाय परमेबिलिटी, परमेबिलिटी कितना गिवन है, 100 मिली आरसीज गिवन है, ठीक है। एंड इट इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय अगेन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी हमने कैलकुलेट करा वो क्या है, 6000 फीट स्क्वायर, ठीक है। एंड जो आपका प्रेशर ड्रॉप है, प्रेशर ड्रॉप हम सीधा ही लिख देंगे। प्रेशर ड्रॉप क्या रहेगा आपका, जो प्रेशर ड्रॉप मतलब P1 माइनस P2, तो यहाँ पे P1 माइनस P2 कितना हो गया, 2000 माइनस 990 PSI, तो 10 PSI का प्रेशर ड्रॉप है, ठीक है। ये हो गया। अब ये डिवाइडेड बाय होगा, इट वुड बी डिवाइडेड बाय व्हाट, जो आपका विस्कोसिटी है, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी आपका कितना है, 2 सेंटीपोइस गिवन है, तो 2 इंटू लेंथ कितना गिवन है, लेंथ है आपका जो गिवन है 2000 फीट गिवन है, ठीक है। जो लेंथ गिवन है आपका 2000 फीट गिवन है, टू थाउजेंड फीट लेंथ इज गिवन, ठीक है। ठीक है, आपका लेंथ ये गिवन है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्विकली कैलकुलेट इट और बताओ कि फ्लो रेट है वो कितना आया बैरल पर डे में, ठीक है। तो जो आपका हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपका फ्लो रेट आएगा वो डायरेक्टली बैरल पर डे में आएगा, कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो कन्वर्जन फैक्टर यूज करके जो इक्वेशन यूज करी है, ठीक है, वो क्या है, फ्लो रेट, जो कि हमें क्या दे रहा है, बैरल पर डे में दे रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करो और क्या आंसर आया जल्दी से देखो। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1 पॉइंट, जो फ्लो रेट आएगा आपका, फ्लो रेट विल बी 1.6905, 6905। चलो मैच करो आप लोग, आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या आएगा, बैरल पर डे में, ठीक है। बैरल पर डे में इसका यूनिट होगा। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया कि फ्लो रेट हमें कैलकुलेट करना था, जो कि बैरल पर डे में हमने कैलकुलेट कर लिया। सबका यूनिट मेंशन करना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, क्या सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, एपरेंट फ्लूइड वेलोसिटी इन फीट पर डे। अब एपरेंट फ्लूइड वेलोसिटी, तो एपरेंट फ्लूइड वेलोसिटी के लिए जो आपका रिलेशन होता है, जो एपरेंट फ्लूइड वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वी इज इक्वल्स टू क्या, जो इसका रिलेशन क्या होता है,
जो वेलोसिटी और जो फ्लो रेट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया का रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाय a, ठीक है, सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया a। तो हमने फ्लो रेट जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, आपका जो फ्लो रेट है वो क्या आया है, फ्लो रेट आया है 1.6 सॉरी 6905, ठीक है। अब एक और बात आप ध्यान में दो कि यहाँ पे ये बैरल पर डे में है, ठीक है, लेकिन आपको जो फ्लो रेट है यहाँ पे किस में बोला गया है, फीट पर डे में, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप इस बैरल को अगर आप क्यूबिक फीट में चेंज करोगे तभी ये फीट पर डे में आएगा, क्योंकि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे किस में, फीट स्क्वायर में। तो इसको बैरल को हम क्यूबिक फीट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5.615 से, ठीक है। तो 5.615 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये अब किस में, फ्लो रेट हमारी किस में चेंज हो गई, इसका मल्टीप्लीकेशन करके फ्लो रेट चेंज हो गई क्यूबिक फीट में, ठीक है। और जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा था, वो क्या है 6000 फीट स्क्वायर, ठीक है। तो 6000 फीट स्क्वायर है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करो तो आपका जो एपरेंट वेलोसिटी है वो कितना आया, जो एपरेंट वेलोसिटी है उसका वैल्यू क्विकली कैलकुलेट करके बताओ। जो है एपरेंट वेलोसिटी का वैल्यू आया फीट पर डे में, विच इज इक्वल्स टू 0.0016 और जिसका यूनिट क्या होगा, फीट पर डे में, ठीक है, फीट पर डे में इसका यूनिट होगा। नेक्स्ट जो आपका, अभी दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, जो आपका सीक पार्ट गिवन है वो क्या बोल रहा है, ये एक्चुअल फ्लूइड वेलोसिटी। अब अभी तक हम बात कर रहे थे कि एपरेंट वेलोसिटी को ही देख रहे थे, तो मैंने बोला था कि एक्चुअल नहीं होता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसिडर कर रहे हैं। अगर हमें एक्चुअल फ्लूइड वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी का वैल्यू भी कंसिडर करना होगा। तो ये जो एपरेंट फ्लूइड वेलोसिटी आ रहा है, इसको अगर जब हम डिवाइड करते हैं पोरोसिटी से, तब हमें क्या मिलता है, हमें एक्चुअल फ्लूइड वेलोसिटी मिलता है। तो जो एक्चुअल फ्लूइड वेलोसिटी आएगा, एक्चुअल वेलोसिटी होगा वो किसके इक्वल होगा, जो ये जो हमने एपरेंट वेलोसिटी निकाली है अभी, एपरेंट वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे हम पोरोसिटी से, तो ये वैल्यू हमें क्या देगा, एक्चुअल फ्लूइड वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो एपरेंट वेलोसिटी अभी हमने जस्ट निकाला है, वो इसका वैल्यू क्या निकला था, 0.0016 निकला था, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे पोरोसिटी से। अब देखो पोरोसिटी का वैल्यू कितना गिवन है, 15% गिवन है, तो इसको 15% को अगर हमें फ्रैक्शंस में निकालना है तो 100 का डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 0.15, क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन है। पोरोसिटी के वैल्यू को हमें क्या फॉर्मूले में जब पुट करते हैं तब हमें फ्रैक्शंस में पुट करना होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शंस में इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.15, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करो तो आपका जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो किस में आ जाएगा, फीट पर डे में, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो कितना आया, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका एक्चुअल वेलोसिटी आएगा वो आएगा 0.0105 फीट पर डे, ठीक है। ये हो गया आपका एक्चुअल वेलोसिटी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में हमने देखा कि फील्ड यूनिट का जो कन्वर्जन फैक्टर है उस डार्सीज इक्वेशन को यूज करके हम फ्लो रेट कैसे निकालते हैं, फिर हम एपरेंट फ्लूइड वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये सब में आपको जो यूनिट्स हैं उसके लिए बहुत केयरफुल रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कौन से यूनिट में पूछा गया है हमें। तो आपको यूनिट कन्वर्जन में एक्सपर्ट होना जरूरी है कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं और किस किस यूनिट में पूछा गया हमें क्या यूज करना है, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जन थे वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि किसका रिलेशन कैसे होता है, ठीक है। ये हो गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों को जो कन्वर्जन फैक्टर्स है, डार्सीज इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना होता है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, वी विल मूव ऑन टू द एवरेजिंग टेक्निक्स, ठीक है, कि जो परमेबिलिटी का एवरेजिंग टेक्निक्स होता है वो क्या क्या होती है। अब क्या होता है कि जो परमेबिलिटी होती है वो इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट रॉक प्रॉपर्टी टू
कैलकुलेट और मेजर, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो परमेबिलिटी का वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है, ठीक है। पोरोसिटी के कंपैरिजन में जो परमेबिलिटी का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है, ठीक है। मतलब क्योंकि हम जब ड्रिल कर रहे होते हैं तो जो होमोजेनियस फॉर्मेशन है वो मिलने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। जो आपके फॉर्मेशंस वो मिलते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब जिसमें सारे जो प्रॉपर्टीज है वो सेम वैल्यूज है, मतलब पोरोसिटी का थ्रू आउट द पूरे फॉर्मेशन सेम वैल्यू है, परमेबिलिटी सेम वैल्यू की है, तो हमें होमोजीनियस फॉर्मेशन नहीं मिलते हैं, हमें जो मिलते हैं वो फॉर्मेशन हेट्रोजीनियस मिलते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें ये वैल्यूज हैं, जो प्रॉपर्टी की ये वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा डिफर करती हैं एक दूसरे से, ठीक है, थ्रू आउट द फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, हमें अब रिजर्वायर का जो रिकवरी डेटा है वो निकालना होता है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्म वैल्यू चाहिए परमेबिलिटी की। तो हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हम देखते हैं कि जो डिपोजिशन कैसा हुआ है, रॉक की लेयर्स कैसे फॉर्म्ड है, फिर उन रॉक के लेयर से डिफरेंट डिफरेंट रॉक से हम जो कोर सैंपल्स है उनको कलेक्ट करते हैं, फिर वो जो कोर सैंपल्स की जो परमेबिलिटी है उन परमेबिलिटी को एवरेज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज करके वो एवरेज जो वैल्यू देगा वो थ्रू आउट द पूरे फॉर्मेशन की परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो फॉर्मेशन की परमेबिलिटी है उस एवरेज करने की। तो यहाँ पे कुछ एवरेजिंग टेक्निक्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट एवरेजिंग टेक्निक्स है जिनको यूज करके हम परमेबिलिटी की वैल्यूज को, जो कोर सैंपल से डिफरेंट डिफरेंट परमेबिलिटी की वैल्यू हम मेजर करते हैं उनको हम एवरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी पहली एवरेजिंग टेक्निक्स है दिस इज वेटेड एवरेज परमेबिलिटी। सेकेंड जो आपके एवरेजिंग टेक्निक्स है वो है हार्मोनिक एवरेज परमेबिलिटी, और थर्ड वन है जो ज्योमेट्रिक एवरेज परमेबिलिटी, ठीक है। तो आपकी जो कोर्स में है वो है वेटेड एवरेज परमेबिलिटी एंड हार्मोनिक एवरेज परमेबिलिटी। तो जो आपका वेटेड एवरेज परमेबिलिटी होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो बेड्स होते हैं, जो बेड की लेयर पैरेलल होती है एक दूसरे के, उन बेड की लेयर का जो परमेबिलिटी का एवरेज निकालने के लिए हम जो वेटेड एवरेज परमेबिलिटी टेक्निक है उसको यूज करते हैं, ठीक है। और जब आपके बेड के लेयर्स हैं वो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, ये हम फोटोग्राफ से देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जब सीरीज में एक दूसरे से कनेक्टेड है लेयर्स, तो उनकी लेयर्स की जो आपकी एवरेज निकालने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है हार्मोनिक एवरेज परमेबिलिटी। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे वेटेड एवरेज परमेबिलिटी, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला एवरेज परमेबिलिटी टेक्निक, एवरेजिंग टेक्निक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वेटेड एवरेज परमेबिलिटी टेक्निक, ठीक है। तो ये जो वेटेड एवरेज परमेबिलिटी टेक्निक है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपको ये एक तरीके का जो मैंने बताया था कि पैरेलल जो बेड्स होते हैं, पैरेलल बेड्स के लिए एवरेज परमेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम वेटेड एवरेज परमेबिलिटी को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक जो थ्री पैरेलल लेयर्स का बेड है उसको हमने अज्यूम किया, ठीक है, जिसकी क्या है, हर लेयर की जो परमेबिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है। आपको जो ये जो बेड्स दिख रहे हैं, ये जो तीन लेयर्स दिख रही है वो आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो जब ऐसे पैरेलल कनेक्शन में हो तब हम ये वेटेड एवरेज परमेबिलिटी टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है, परमेबिलिटी का एवरेज निकालने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर परमेबिलिटी का जो लेयर का जो परमेबिलिटी है, हर लेयर की जो परमेबिलिटी है, जो लेयर 1, 2 एंड 3 है, परमेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है, K1, K2 एंड K3, ठीक है। तो अब इससे परमेबिलिटी डिफरेंट है तो उसकी जो फ्लो रेट है वो जो कि क्या होती है, परमेबिलिटी पे डिपेंड करती है, तो सबकी जो फ्लो रेट है वो भी डिफरेंट होगी। जो पहली लेयर है उससे Q1 फ्लो रेट है, दूसरी लेयर है हमने उससे अज्यूम किया कि जो फ्लो रेट है वो Q2 है, एंड जो थर्ड लेयर है उससे फ्लो रेट है वो Q3 है, ठीक है। जो तीनों बेड्स है उनकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब थिकनेस है वो डिफरेंट है, H1 है, H2 एंड H3 है, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो सेम है एंड विड्थ है हमने सेम अज्यूम किया है, और जो प्रेशर ड्रॉप है वो भी सेम अज्यूम किया है, ठीक है। तो अब देखो कि अब हमने क्या करा, हर लेयर के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर के लिए हम क्या करते हैं, डार्सिस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डार्सिस इक्वेशन आपने अभी जस्ट पढ़ी है, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, KA डेल्टा P अपॉन म्यू L, ठीक है। तो जो ऑन अप्लाइंस डार्सिस इक्वेशन, ठीक है, तो हम क्या करें, डार्सिस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, तो क्या करता है, जो लेयर 1 है उससे हमने अप्लाई कर ली, तो जो Q1 इक्वल्स टू K1 इंटू A आता है, तो A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, अगर हम विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा कि कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो विड्थ और लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी विड्थ का एंड हाइट का, ठीक है। तो विड्थ और हाइट, ये विड्थ है और ये हाइट है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमें क्या दे देगा, इसका फ्लूइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया देगा, तो ये हो गया W इंटू H1, ठीक है।
इंटू डेल्टा पी क्या है आपका P1 माइनस यहाँ पे P2 आएगा, ठीक है। तो P1 माइनस P2 आपका डेल्टा पी है अपॉन म्यू इंटू एल। म्यू है विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड और एल है आपका लेंथ की, कितना लेंथ में फ्लूइड है जो आपका ट्रेवल कर रहा है। तो इसी तरीके से हमने लेयर 2 के लिए भी लिखा, लेयर 3 के लिए भी लिख लिया, इस तरीके से ये डेटा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्लो रेट की इक्वेशन आ गई डार्सिस इक्वेशन को यूज करके। अब हम क्या करते हैं कि जो टोटल, अब जो थ्रू आउट सॉरी अब जो टोटल फ्लो रेट है वो जो कि ये पूरा जो ये आपका जो आपको बैड दिख रहा है, इस पूरे का थ्रू आउट द सिस्टम का अगर हम एक टोटल फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये जो टोटल फ्लो रेट होगा, इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्यूटी यहाँ पे क्या है, जो टोटल फ्लो रेट है पूरे सिस्टम का, ठीक है। के एवरेज मतलब पूरे सिस्टम की जो एवरेज परमेबिलिटी, ये W इंटू एच टी क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि A होता है, ठीक है। A तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब हमने विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें एरिया मिल गया। तो एच टी यहाँ पे टोटल एरिया है, मतलब टोटल एरिया मतलब हमने टोटल थिकनेस, ये जो इस बैड की जो थिकनेस है इसको प्लस कर दिया H1 प्लस H2 प्लस H3। तो ये जो टोटल थिकनेस है वो क्या है, टोटल एच टी जो टोटल थिकनेस है वो तीनों का समेशन है, ठीक है। डेल्टा पी तो वही प्रेशर ड्रॉप सेम ही है, और म्यू जो विस्कोसिटी फ्लूइड का वो हमने कांस्टेंट मान लिया, एंड जो लेंथ है वो तो सेम है कि थ्रू आउट द इतना लेंथ वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी जो टोटल सिस्टम की, जो इंटायर सिस्टम को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्लो रेट। तो अब हम क्या कहते हैं कि जो टोटल जो फ्लो रेट है, जो क्यूटी जो टोटल फ्लो रेट है सिस्टम को, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि तीनों फ्लो रेट का एडिशन दैट इज इक्वल टू जो टोटल जो फ्लो रेट है सिस्टम का, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 है लेयर 1 से जो फ्लो रेट है, Q2 है जो लेयर 2 से फ्लो रेट है, एंड Q3 है जो लेयर 3 से फ्लो रेट है, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, ऐड करके इस इक्वेशन में हमने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया जो अभी हमने निकाली थी, जो क्यूटी की जो हमने इक्वेशन निकाली थी, ये आपकी क्यूटी की इक्वेशन थी, तो ये हमने इसमें पुट कर दिया। अब Q1 Q2 और Q3 की हमने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की जो डार्सिस इक्वेशन लिखी थी वो हमने पुट कर दी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें आप देख रहे हो कि म्यू एल सब में कॉमन आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा पी सब में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। W सब में कॉमन है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो जो कॉमन टर्म्स है वो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रिमेनिंग टर्म्स क्या बचेगी, यहाँ पे बचा के एवरेज इंटू एच टोटल, ठीक है। टोटल थिकनेस K1 इंटू H1 यहाँ पे रिमेनिंग रहा, K2 इंटू H2 रहा, और इससे रहा K3 इंटू H3, ठीक है। तो अब जो के एवरेज का जो आपका रिलेशनशिप आएगा क्या आएगा कि के एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, हर बेड की परमेबिलिटी इंटू उसकी थिकनेस का समेशन करके डिवाइडेड बाय जो टोटल थिकनेस है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये हमें एवरेज परमेबिलिटी दे देगा जब आपके बेड्स है वो पैरेलल हो एक दूसरे के, ठीक है। तो इसको इस इक्वेशन को, ये लेयर्ड इक्वेशन, जब लेयर्ड सिस्टम हो, पैरेलल लेयर्ड सिस्टम हो, तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो के एवरेज इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा के आई एच आई, मतलब हर लेयर की जो परमेबिलिटी इनटू उसका थिकनेस डिवाइडेड बाय सारे जो लेयर्स हैं उसका थिकनेस को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एवरेज परमेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। कौन सा सिस्टम, जब आपका जो सिस्टम है वो पैरेलल बेडिंग सिस्टम हो, जो आपके बेड्स हो वो आपस में पैरेलल हो एक दूसरे के, तब ये वाला जो टेक्निक है हम यूज करके एवरेज परमेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया, आज की क्लास में हमने डिस्कस कर दिया एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ डार्सिस इक्वेशन, एंड हमने जो आपकी एवरेजिंग टेक्निक्स थी उसमें आपकी फर्स्ट टेक्निक को डिस्कस किया है कि फर्स्ट टेक्निक क्या थी, जब आपके बेड्स हैं वो पैरेलल हो एक दूसरे के, ठीक है। तो आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं, आपके जो जो डाउट्स हैं।